क्या आपकी बेल्ट चलते चलते फट जाती है, ऊपर से लेवल उतर जाता है, या फिर थ्रू एंड थ्रू कट हो जाता है? इसके लिए आपको बार बार बेल्ट रोकना पड़ता है, आपका प्रोटेक्शन रोकना पड़ता है, आपको एक्स्ट्रा लेबर बुला के उसको मेंटेनेंस करना पड़ता है, एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ता है। अब इन सब का सोल्यूशन हम लेके आए हैं, हम आपको बताएंगे, जो है आई बॉन्ड इजी। ये एक ऐसा यूनिक प्रोडक्ट है जो आपका इंस्टेंट रिपेयर कर देगा सिर्फ 5 मिनट के अंदर। आइए देखते हैं कैसे। मैं हिमांशु, ऑलिवर रबर जोधपुर से। हमारे साथ में सुमेर जी, ऑलिवर रबर जोधपुर से, ये हमारे सीनियर टेक्नीशियन है। आज हम आपके लिए एक यूनिक प्रोडक्ट लेके आए हैं, आई बॉन्ड इजी, जो कि ये प्रोडक्ट है जो आपके फैक्ट्री की ब्रेकडाउन, आपका टाइम कंज्यूमिंग है और इंस्टेंट रिपेयर करता है। आइए इसका डेमोन्स्ट्रेशन लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स आते हैं। सुमेर जी प्लीज आप बताइए। ये है हमारा ए प्रोडक्ट, जो है मेन आपका कंपोनेंट। इसके बाद में आता है बी कंपोनेंट। बी कंपोनेंट जो है हमारा हार्डनर, जो हम दोनों को मिक्स करेंगे। इसके बाद में आता है हमारा सी कंपोनेंट और डी कंपोनेंट। सी और डी, इन दोनों को हम साथ में मिक्स करेंगे, जो क्लीनर और एडेसिव का काम करता है। इसके साथ में हमने एक बहुत ही यूनिक चीज दी है आपको, एक मिक्सिंग के लिए स्पून दिया है। साथ ही साथ में बफ करने के लिए आपको एमरी पेपर मिल रहा है, और सेफ्टी के लिए आपको ग्लव्स मिल रहे हैं, जो आपकी पूर्ण सेफ्टी का ध्यान रखें। इसमें सबसे पहले हमको जो कट लगा है उसके ऊपर बफिंग करनी पड़ेगी। वो कुछ इस तरीके से हमारे सुमेर जी बता रहे हैं आपको। साइड में कॉर्नर को भी हमको बफ करना पड़ेगा। बफ करने के बाद में कैसा हो रहा है वो मैं आपको दिखाऊंगा। बफ होने के बाद में किस तरीके से आपको क्लीन करना है। इसमें जो भी डेड पार्टिकल है वो सारे रिमूव हो जाएंगे। सुमेर स्टील कोड का कर रहे हैं, तब तक मैं आपको दिखाता हूँ। बफ करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पे साइड में, ये पूरा साइड में से भी बफ किया हुआ है, तो ये भी आपको बफ करना जरूरी है। इससे आपकी जो लिक्विड की ग्रिप है, जो इसकी है एडेसिवनेस, वो बढ़ेगी। ये क्लीनिंग हो रही है, यहाँ पर ब्रश से एकदम वहां पे सरफेस को क्लीन कर रहे हैं। इसी तरीके से आपको भी क्लीन करना है। अब जो हमारा सी और डी कंपोनेंट है, जो ये वाले दोनों हैं, ये दोनों कंपोनेंट सी और डी, इनको हम साथ में मिक्स करेंगे, जो कि क्लीनिंग और एडेसिवनेस को एनहेंस करेगी। ये हम दोनों सी और डी को मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद में इसको अच्छी तरह से हिलाना है, इसको बढ़िया हिला के, और दोनों को बराबर आपको एक कंसंट्रेट आपको लिक्विड बनाना है। ये क्या काम करेगा ये आपको हम बताएंगे। ये जो इसके ऊपर डेड पार्टिकल है इसको भी रिमूव करेगा, साथ ही साथ आपकी जो प्लाईज डेड हो चुकी है उसको भी एडेसिवनेस बढ़ाएगा, और इसको आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। जो आपकी बेल्ट में आप देख रहे हैं थ्रू एंड थ्रू कट, चाहे स्टील कोड हो चाहे आपका फैब्रिक बेल्ट हो, इसे भी हम इंस्टेंट 5 मिनट में रिपेयर कर सकते हैं। इसके लिए हमको मार्केट में अवेलेबल जॉनसन एंड जॉनसन टेप का काम में लेना पड़ेगा, जो इजीली मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल है। उसको हम यूज करेंगे ताकि मटेरियल बाहर ना निकले, और एक बार का इंस्टेंट आपका बेल्ट को ग्रिप मिल जाए। आपको बेल्ट को पास में लेके इस तरीके से चिपकाना है, इसमें जो थ्रू कट हो चुका है उसके नीचे, ये इस तरीके से, जो मैंने आपको पहले बताया था उसी तरीके से आपको बेल्ट के पीछे की तरफ इसको लगाना है। ये आपकी एक बार की थोड़ी सी स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, और जो मटेरियल इसके ऊपर हम डालेंगे उसको नीचे नहीं आने देगा। ये देखिए, अब इसको अपन खोल नहीं सकते। इस तरीके से इधर हो गया, ये इस तरफ से हो जाएगा, ताकि आपका जो बेल्ट है वो थोड़ा सा पास में आके चिपका हुआ रहे। अब हम आपको इसको सी और डी जो हमने मिक्स किया है उसको इसके ऊपर डालेंगे, और उसको क्लीनिंग थोड़ा सा ब्रश से और करेंगे। अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं और इसको क्लीनिंग करेंगे। बस सिंपल है, इसको डालना है और ब्रश से क्लीन करना है। इससे जितने भी इसके ऊपर डेड पार्टिकल बचे हुए वो हट जाएंगे, क्योंकि ये प्लाई पुरानी हो चुकी थी,
इसको एक्टिवेट भी करना पड़ेगा, तो ये एक्टिवेशन का भी काम करेगा इस प्लाई को। तो दोनों काम एक साथ में होंगे इसमें। अब इसको हम ड्राई होने के लिए रखेंगे थोड़ा, ताकि ऊपर जितना भी लगा हुआ है आपका ये थोड़ा सा गीला है वो हट जाए। ये ड्राई होने के बाद में आप देखेंगे थोड़ा सा इसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ये देखिए अब ये सूख चुका है, मैं आपको पास में आके दिखा रहा हूं, ये सूख चुका है। सूखने के बाद ही अपन इसके ऊपर ए और बी का जो अपना कंपोनेंट है वो इंप्लीमेंट करेंगे। ये ए और ये साथ में बी। बी वाला और वो है ए कंपोनेंट जो आपका मेन मिक्सचर है। अब इन दोनों को ए के अंदर बी को मिक्स कर रहे हैं। मिक्स कर, इसको अच्छी तरह से, अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। इसका मिक्स होना बहुत जरूरी है, अगर ये ढंग से मिक्स नहीं होगा तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, इसलिए अपन को प्रॉपर तरीके से इसको मिक्स करना है जब तक डब्बा गर्म, जब तक हल्की सी हीटनेस डब्बे पे फील नहीं हो। इसकी जो थिकनेस है वो चेंज हो जाएगी मिक्स करने के बाद में। यहाँ पे मुझे हीटनेस फील हो रही है डब्बे के अंदर, और ये इसका थिकनेस हो गया। अब इसको अंदर हम पोर कर देंगे। सिंपल प्रोसेस है, अब इसके अंदर पोरिंग का काम हो रहा है। ये आपका जो फैब्रिक वाला बेल्ट है उसका है ये। साथ ही साथ में स्टील कोट पे भी हम सेम काम में ले रहे हैं। अब आप पूछेंगे इसको क्योरिंग का टाइम कितना है, तो मैंने जैसे पहले कहा था तो क्योरिंग का सबसे कम टाइम, आपका ब्रेकडाउन टाइम कम करने के लिए हम काम कर रहे हैं, तो इसका क्योरिंग टाइम सिर्फ 5 मिनट का है। अभी आप घड़ी में समय देख सकते हैं, तो क्या समय हुआ है मैं आपको घड़ी से दिखाता हूँ। अभी 4:10 हुए हैं। 1 मिनट जो अपन ने मिक्स किया था, वो मिक्स करते ही अपन को इसके अंदर डालना है जहां पे आपको इंप्लीमेंट करना है इसको, नहीं तो ये जम जाएगा। इसी तरीके से मैं आपको क्लोजअप बताता हूँ, ये बिल्कुल पत्थर की तरह जम जाएगा, जो कि आपकी बेल्ट की लाइफ बढ़ाएगा, मगर ये आपके लिए सेफ्टी है कि आप इसको जल्दी से जल्दी इसको यूज कर सकें। हमने 4:10 पे ये आपका सामने डेमो किया था इसका बेल्ट का। अब 4:15 हुए हैं, आप देख सकते हैं घड़ी के अंदर बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। क्योंकि हम रूम टेम्परेचर में है इसलिए हमें 5 मिनट लगे, बाकी जो क्लाइमेटोनिक कंडीशन होती है उसके ऊपर सारा डिपेंड है। हो सकता है कहीं पे 5 मिनट, कहीं पे 7 मिनट और कहीं पे 10 मिनट भी लगते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ये क्योर इसके डालने के बाद में आप इसकी कंडीशन देखिए, बिल्कुल ये रबड़ की तरह हो गया। मैं आपको बिल्कुल क्लोज से दिखाता हूँ, ये फैब्रिक बेल्ट का है, एकदम क्लोज से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बिल्कुल रबड़ बन गया है आपका। साथ ही साथ में आपका ये आगे स्टील कोट जो मैंने आपको पहले दिखाया था, इसमें भी आप देखेंगे ये बिल्कुल रबड़ की तरह है सामने। अब हम इसको कट करेंगे, सेंटर से कट करेंगे। सुमेर जी बताएं थोड़ा कैसे कट करना है इसको। तो हम आपको है ना यहाँ सेंटर से कट करके बताएंगे दोनों को। ये हमने जो स्टील कोड का आपको बताया था, हमने यहाँ पे जो खड्डा था या कट गया था, फट गया था, उसको हमने यहाँ से भरा था, और इसके फिर हमने 20 सेंटर में से हमने 2 हिस्से किए थे। तो इसमें आप अब देखिए कि ये बिल्कुल रबड़ की तरह बन गया, जैसे कन्वेयर बेल्ट पहले था ना वैसे के वैसे बन गया। अब इसको आप भले इसको ऐसे मोड़ो, चाहे इसको ऐसे मोड़ो, या इसको ऐसे करो, या इसको ऐसे करो, बिल्कुल भी आपका ये जो जॉइंट हमने भरा है बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, बिल्कुल रबड़ की तरह बन गया। ये देखिए,
साथ ही साथ में ये जो फैब्रिक वाला है मैं वो भी आपको दिखाना चाहूंगा, जो हमने आपको फिल करके दिखाया था। इसको भी हमने 2 पार्ट में बांट दिया है। आप देखेंगे आपके सामने 2 पार्ट हो गए। इसको भी आप किसी भी एंगल में किसी भी डायरेक्शन में मोड़ लीजिए, इसका ये जो जॉइंट है वो निकलने वाला नहीं है। यहाँ से बिल्कुल भी निकलने वाला नहीं है, बिल्कुल भी। एक तरह का रबड़ बन गया वापस। ये बिल्कुल नए रबड़ की तरह आपका बेल्ट को जॉइन कर दिया इसने। तो ये था आई बॉन्ड इजी। आप देख रहे हैं इसकी क्वालिटी, इसकी फिनिशिंग वगैरह सारा, ये देखिए। 10 मिनट और जो इसका टाइम लगा था वो भी हमने आपको बताया था, सिर्फ 10 मिनट का 10 टाइम मिनट लगा के था। अंदर आपकी बेल्ट वापस चालू। आपकी बेल्ट चालू और आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने देखा हमने 2 बेल्ट स्टील कोट और फैब्रिक कोट दोनों ज्वाइन किया हमारे सुमेर जी के साथ में, जो टाइम की सेविंग, आपकी लेबर की सेविंग, साथ ही साथ आपका जो ब्रेकडाउन टाइम है उसको सेव करता है और फास्ट क्यूर करके आपकी बेल्ट को चालू कर देता है। ये था हमारा ओलिवर का आई बॉन्ड इजी सॉल्यूशन। सिर्फ 10 मिनट में आपका बेल्ट चालू।